हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे मैच्योर स्पर्मेटोजोआ की स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप बोल सकते हो स्पर्म की स्ट्रक्चर। तो ये क्या है आपका मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ओके, यहाँ पर आप जैसे बोल सकते हो स्पर्म, यानी कि यहाँ पे हम स्टडी करेंगे मेल गैमेट, जिसे आप इस मैच्योर स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हो मेल गैमेट। ओके, तो एक बेसिक सा डायग्राम बनाएं। तो इसमें आपके तीन पार्ट होंगे स्पर्म में। एक होता है आपका हेड, ठीक है, एक होता है मिडिल पार्ट, ओके, और मिडिल पार्ट के अलावा एक होता है आपकी टेल। तो यहाँ पे तीन पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, तीन पार्ट। ये पहला वाला पार्ट जिसे आप बोल रहे हो हेड, ठीक है। दूसरा ये क्या है आपका मिडिल पार्ट, और ये है आपकी टेल। तो बेसिक सा डायग्राम है, हम डेप्थ वाला डायग्राम ये है, लेकिन बेसिक डायग्रामेटिक अगर हम नॉमिनेट करें तो तीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगी मेल गैमेट में। सबसे पहले हेड, उसके बाद में मिडिल पार्ट होता है, और सबसे एंड में आपकी होती है टेल, ठीक है। टेल का मुख्य कार्य होता है गति करवाना, ठीक है, उसे मोशन प्रदान करना, और मिडिल पार्ट होता है उस मोशन में जो एनर्जी खर्च होती है वो करवाना। जबकि हेड वाले पार्ट का काम होता है आपके एग को भेदित करना, ठीक है। चलो, ये एक बेसिक सी स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके, अब थोड़ा सा डेप्थ में जाएं। इसकी तीन पार्ट देखिए। अब हेड और मिडिल पार्ट को जोड़ने वाला पार्ट होता है, उसे आप क्या कहते हैं, नेक। ओके, नेक। तो तीन स्ट्रक्चर ये हो जाते हैं बेसिक से। इसके बाद में हम डेप्थ स्ट्रक्चर में जाएंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए हेड है, ये हेड आपके मिलके बना होता है एक्रोसोम से, ठीक है। तो ये एक्रोसोम है आपका, ये क्या है, एक्रोसोम। और एक्रोसोम मुख्य पार्ट होता है जो कि आपके एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेदित करेगा। इसमें एंजाइम होते हैं, और मुख्य रूप से एंजाइम होता है स्पर्म लाइसिन। कौन सा एंजाइम होता है एक्रोसोम में? एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन एक एंजाइम उपस्थित होता है जो कि आपकी एग की जो जोना पेलुसिडा जो मेम्ब्रेन होती है वहां पे भेदित करके वहां पे फर्टिलाइजेशन करवाएगा, ठीक है। तो हेड, देखिए एक्रोसोम से बाहर आपको ये कुछ झिल्लियां दिखाई दे रही हैं, ये वाली, इन सभी को मिलके आप क्या बोलते हैं, गैलिया कैपेटिस। गैलिया कैपेटिस। तो एक्रोसोम होता है, उसके चारों तरफ द्विस्तरीय झिल्ली मिलती है, और उसकी कवरिंग को मिला के आप क्या बोलते हैं, गैलिया कैपेटिस, ठीक है। अब देखिए एक्रोसोम से नीचे की साइड में, यानी कि नीचे आपके क्या है, यहाँ पे केंद्रक है, यहाँ पे आपका केंद्रक है। और एक्रोसोम और केंद्रक के बीच वाला जो स्थान होता है कटिनुम आकृति का, इसे बोलते हैं परफोरेटेरियम। परफोरेटेरियम, ठीक है। तो एक्रोसोम और केंद्रक की मध्य में स्थित गड्ढेनुमा आकृति को आप क्या बोलते हैं, परफोरेटेरियम। ओके, अब देखिए केंद्रक है, केंद्रक में आपके न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होगा, और साथ में ही यहाँ पे एब्सेंट होती हैं आपके न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रिका और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों ही यहाँ पे एब्सेंट मिलेंगे आपके किसमें, केंद्रक में। ओके, ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ये केंद्रक है। तो ये पूरा पार्ट क्या है, ये हेड है आपके स्पर्म का। तो हेड में सबसे ऊपर की तरफ आपको एक्रोसोम मिलेगा, उसके नीचे की तरफ आपको उसका साइटोप्लाज्म यानी कि केंद्रक मिलेगा, जिसमें आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होते हैं। ओनली आपके क्या मिलेंगे, क्रोमोसोमल मटेरियल, जिसमें आपके क्या मिलेंगे, गुणसूत्रीय पदार्थ, यानी कि क्रोमेटिन का जाल दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। क्रोमेटिन का जाल दिखाई देगा ओनली, यहाँ पे किसी प्रकार की केंद्रिका नहीं होगी, नहीं न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। अब देखिए ये हेड हो गया आपके, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हेड हो गया आपके। अब हेड से हम जाते हैं मिडिल पार्ट पे। ये वाला पार्ट क्या है, मिडिल पार्ट है। ये जो आप देख रहे हो हेड को, ये पूरा पार्ट क्या है, यहाँ तक हेड है। ओके, ये हेड है।
अब हेड को मिडिल पार्ट से जो अटैच करता है वो क्या है, ये वाला जो गड्ढेनुमा आकृति है, इसे बोलते हैं हम नेक। ठीक है, अब नेक में आप देख सकते हो कुछ सेंट्रियोल टाइप की आकृति दिखाई देती है। तो ये सेंट्रियोल होती है दो तरह की आपकी, एक होती है समीपस्थ सेंट्रियोल, दूसरी होती है डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, दोनों एक दूसरे की समकोण पे होंगी। अगर एक इस तरह से है प्रॉक्सिमल वाली, तो जो दूर वाली होगी, दूरस्थ वाली, वो इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये कौन सी सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो सेंट्रियोल दो तरीके से मिलेंगे हमको, प्रॉक्सिमल और दूरस्थ सेंट्रियोल, और दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, 90 डिग्री एंगल पे होंगे। ओके, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है पॉइंट नुमा आकृति, ये दूरस्थ सेंट्रियोल है। ठीक है, देखिए सेंट्रियोल जो आपका कंपोनेंट होता है वो मिलके बना होता है आपके माइक्रोट्यूबुल से, और इसमें जो माइक्रोट्यूबुल का स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलता है आपके 9+2 शेप में। तो मिडिल पार्ट में जो बेसल हेक्सोनेमा निकलेगा, देखिए बेसल हेक्सोनेमा कौन सा पार्ट है, देखिए ये आपके प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। तो ये आपके प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और ये आपका दूरस्थ है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे उपस्थित है। दूरस्थ वाले ये दूरस्थ वाले से आपके मिडिल एक्सोनेमा निकल रहा है, मुख्य अक्ष जिसे बोल रहे हैं मिडिल एक्सोनेमा, मिडिल एक्सोनेमा, यहां पर इसे मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं, जो आपके मिडिल पार्ट से शुरू होकर कहां तक खत्म होता है, टेल तक खत्म होता है। ठीक है, तो टेल ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मिडिल एक्सोनेमा है जो आपको बीच में तारनुमा आकृति में दिखाई दे रही है, इस तरह से जाती हुई ये मिडिल एक्सोनेमा है, और इसके तंतु नीचे तक जाते हैं। तो मिडिल पार्ट में इसमें माइक्रोट्यूबुल कितनी मिलेंगी आपको, 9 मिलेंगी, यानी कि इनमें 9+2 का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, मिडिल पार्ट में 9 माइक्रोट्यूबुल, जबकि टेल वाले पार्ट में 2 माइक्रोट्यूबुल आपको मिलेंगी। टेल में भी जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, मुख्य भाग होता है, जो ये कैसा है, देखिए तो हेड हो गया, ये आपका मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट में हमने सेंट्रियोल देख लिए। अब देखिए यहाँ पे इसे एनर्जी कौन देता है, मध्य भाग को आपके माइटोकॉन्ड्रिया देता है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, स्पाइरल आकृति में। तो देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरल आकृति में जाता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें ऐसे, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पाइरल फॉर्म में होता है। और ये तो गाइस ये जो स्पाइरल फॉर्म में मिल रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मध्य भाग को आच्छादित रूप में रखता है, जिसे आप बोलते हैं नेबेनकर्ण आच्छाद। ठीक है, अब ये जो पॉइंटेड फॉर्म दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है आपके, इन्हें बोलते हैं मैंचेट, जिसमें आपके मिडिल जो पार्ट है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक पतली परत के रूप में मिलता है, जिसे आप बोलते हैं मैंचेट। और जो माइटोकॉन्ड्रिया पूरा सर्पिल रूप में से आच्छादित कर रहा है, उस पार्ट को मिला के क्या बोल रहे हैं आप, नेबेनकर्ण आच्छाद। ठीक है, तो ये मिडिल पार्ट है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मिडिल पार्ट में ये जो आपको मिडिल एक्सोनेमा मिल रहा है, इसमें सेंट्रियोल में आपको माइक्रोट्यूबुल कितने मिलेंगे, 9। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपके क्या हो गया, यहाँ वाले पार्ट तक आपके, इस वाले पार्ट तक, यहाँ से लेके ये क्या हो गया आपका मिडिल पार्ट। ये मिडिल पार्ट जहाँ खत्म होता है वहां पे आपकी एक रिंग सेंट्रियोल और मिलता है, इसे बोलते हैं आप रिंग सेंट्रियोल। इसका कार्य अभी ज्ञात नहीं है, बेसिकली ये मुख्य कार्य क्या होता है इसका, वो अभी रिंग सेंट्रियोल का कार्य अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये रिंग सेंट्रियोल है। अब रिंग सेंट्रियोल के बाद में आपकी शुरू होता है ये पूरा पोर्शन टेल वाला। ठीक है, तो टेल का जहां पे आपकी सॉलिड तंतु मिलेंगे, जो जिसमें मैंने बताया था, जो ये आपका मिडिल एक्सोनेमा चल रहा है यहाँ तक, जहां तक आपके मिडिल एक्सोनेमा चल रहा है, और वो एंड तक जाएगा यहाँ तक। लेकिन एंड टेल में आपके 2 मुख्य भाग मिलेंगे, एक यहाँ तक जो मिल रहा है उसे बोलते हैं मुख्य भाग, और मुख्य भाग
के बाद में जो टेल का पार्ट मिलता है उसे बोलते हैं एंड टेल। ठीक है, मुख्य भाग में आपकी सेंट्रियोल में 2 माइक्रोट्यूबुल मिलेंगे। ठीक है, जो उसे ठोस तंतुनुमा आकृति प्रदान करेंगे, जबकि जो सर्पिलाकार आकृति प्रदान करेगी एंटेल में, क्योंकि वहां पे आपका मिडिल एक्सोनेमा में किसी प्रकार की आपको माइक्रोट्यूबुल दिखाई नहीं दे रही। तो एंटेल वाला पार्ट कैसा हो जाएगा आपका, बहुत छोटी आकृति का, ठोस आकृति उसकी नहीं रहेगी। तो ये ऐसा आकृति में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपके मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, तो जो टेल वाला पार्ट है वो मूवमेंट में सहायक होता है आपकी, और इस मूवमेंट में जो एनर्जी आती है वो मिडिल पार्ट के माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। ओके, तो एक बार वापस से चेक करते हैं हमारी स्ट्रक्चर। देखिए 3 पार्ट है, हेड, मिडिल पार्ट और टेल। हेड और मिडिल पार्ट को जो अटैच करता है उसे नेक कहते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ठीक है, ये होता है हेड। हेड में सबसे ऊपर आपके एक्रोसोम होगा, जिसमें आपके स्पर्म लाइसिन मुख्य एंजाइम मिलता है जो अंडे की झिल्लियों को भेदित करने में सहायक होता है। उसके नीचे आपको केंद्रक मिलेंगे। केंद्रक में आपके केंद्रिका और न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट रहेंगे, और एक्रोसोम और केंद्रक को जोड़ने वाले स्थान को क्या बोलते हैं, परफोरेटेरियम। ठीक है, हम नीचे जाते हैं, हेड से नीचे नेक की तरफ जाएंगे, तो नेक में आपके क्या मिलते हैं, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल कैसे मिलते हैं, एक तो समीपस्थ सेंट्रियोल मिलता है, एक होता है दूरस्थ सेंट्रियोल। ये वाला समीपस्थ सेंट्रियोल है। सबसे पहले जो विदलन होते हैं वो इसमें शुरू होंगे। ठीक है, सबसे पहला विदलन समीपस्थ सेंट्रियोल से शुरू होता है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो आपको पॉइंट नम आकृति दिखाई दे रही हैं मिडिल पार्ट में, ये दूरस्थ सेंट्रियोल है, और ये एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। दूरस्थ सेंट्रियोल में आपके 9 माइक्रोट्यूबुल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए माइक्रोट्यूबुल यहाँ तक जाती हैं जहाँ तक आपका मिडिल पार्ट जाता है पूरा, और ये आपके क्या है, ये मुख्य अक्ष बनाती है, जिसे आप बोलते हैं मिडिल एक्सोनेमा। तो ये केंद्रीय ठोस तंतु आकृति का बना है, क्योंकि इसमें आपके माइक्रोट्यूबुल आ गए हैं। अब देखिए ये जो आपको सर्पिलाकार आकृति दिखाई दे रहा है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इससे एक आच्छाद नुमा आकृति बन जाती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, नेवेनकर आच्छाद। अब यहाँ पे जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, मध्य भाग का केंद्रीय द्रव, जिसे आप बोलते हैं मैनचेट, क्योंकि एक पतली परत के रूप में मिलता है। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी प्रोवाइड कर दी। उसके बाद में आते हैं हम रिंग सेंट्रियोल पे। रिंग सेंट्रियोल का कार्य अभी ज्ञात नहीं है, ये भी मिडिल पार्ट में ही मिलता है। अब जैसे ही नीचे जाएंगे, रिंग सेंट्रियोल से नीचे आपका टेल वाला पार्ट शुरू हो जाता है, और टेल वाले पार्ट में 2 मुख्य भाग मिलेंगे आपको। ऊपर वाला टेल का पार्ट उसे मुख्य भाग कहते हैं, और उसके सबसे लास्ट पार्ट होता है टेल का, उसे क्या बोलते हैं आप, एंड टेल पार्ट। तो मुख्य भाग में आपके केंद्रीय जो एक्सोनेमा आ रहा है, उसमें आपके 2 माइक्रोट्यूबुल मिलने से वो ठोस तंतुनुमा आकृति का होता है। उसमें आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, लेकिन जो एंड टेल वाला पार्ट है उसमें साइटोप्लाज्म क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, और मुख्य भाग में आपके 2 माइक्रोट्यूबुल भी मिलते हैं, जो मिडिल एक्सोनेमा यहाँ तक आता है। तो ये सेंट्रियोल है, दूरस्थ सेंट्रियोल है जो यहाँ तक आ रहा है, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं। तो जो टेल वाला पार्ट है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। एक स्थान से इसमें क्रैम्प्स की मदद से आपका जो स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह तक आता है। अगर इसमें मोशन नहीं होगी तो वहाँ पे एजियोस्पर्मिया हो जाता है, यानी कि उनकी मोशन है वो कम हो जाएगी, तो भी ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, फर्टिलाइजेशन। तो उससे संबंधित वहाँ पे कई सारी इनफर्टिलिटी टाइप की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो गाइस ये था आपका मैच्योर स्पर्मेटोजोआ की स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप जिसे बोल सकते हो मेल गैमेट या फिर स्पर्म की टोटली स्ट्रक्चर। आई होप गाइस यू विल गेट इट। थैंक्स।